वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग एमेरल फाइनेंस का जो Q3 FY26 का रिजल्ट आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो ग्रो हुआ है, वो 36% से ग्रो किया है। और नेट प्रॉफिट जो है वो अराउंड 70% के आसपास से ग्रो किया है। ओके, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि पिछले क्वार्टर में जो था वो नंबर 38 था, और उससे पहले वाले जो क्वार्टर था उस समय 40 के ऊपर था। तो धीरे धीरे ये जो है ग्रोथ जो है वो स्लो होता जा रहा है, जो कि एक बेस इफेक्ट आप पकड़ सकते हो। ओके, ऑन दी अदर एंड अभी क्या हो रहा है कि इनका अगर मैनेजमेंट का कौन कौन सुनोगे तो इनका गोल्ड लोन का जो डिसबर्समेंट जो लास्ट महीने में हुआ था, वो मतलब दिसंबर वाला महीने में वो था 105 करोड़ के करीब। ओके, जो कि इसके सब्सिडरी के थ्रू हुआ है एमरल्ड फाइनेंस का। टोटल इस साल गोल्ड लोन डिसबर्समेंट में शायद 200 करोड़ के ऊपर हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में वो 115 करोड़ के आसपास था पिछले क्वार्टर में। ओके, गोल्ड लोन सेगमेंट में भी बहुत बढ़िया ग्रोथ हुआ है। ऑन द अदर एंड ईडब्ल्यूए का जो मंथली डिसबर्समेंट जो पिछले क्वार्टर में था वो 6 करोड़ का था, अभी कितना हुआ है 8 करोड़ हुआ है। इसमें भी ग्रोथ दिखाई दिया है। लेकिन लेकिन फिर भी ये नंबर उतना बढ़िया क्यों नहीं है? ओके, सो एक तो मैनेजमेंट ने जो पिछले कुछ क्वार्टर के कॉन कॉल में जो गाइडेंस दिया था, अ, वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिवली और इमेच्योर गाइडेंस दे दिया था। ओके, कंपनी ने बोला था कि हम लोग इस साल के एंड तक 250 करोड़ जैसा 250 कॉर्पोरेट ऑनबोर्ड करेंगे। पिछले क्वार्टर में कितना था वो नंबर? 150 जैसा था। ओके, 150 कॉर्पोरेट ऑनबोर्डेड हुआ था, 250 करेंगे ये बोला था। लेकिन अभी तक जो हुआ है 9 मंथ में, जो जो इस क्वार्टर में जो जो टोटल कॉर्पोरेट ऐड हुआ है वो सिर्फ 30 हुआ है। और मैनेजर अब ये कह रहा है कि हम लोग जो है ये जो कॉर्पोरेट्स को जो ऐड करेंगे इसका नंबर, इसको थोड़ा सा कंजर्वेटिवली मतलब ऑनबोर्ड करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी को हम लोग उठा लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे एनपीए हो सकता है, लिक्विडिटी का रिस्क आ सकता है। ओके, सो पिछले क्वार्टर में बोला था 250 इजीली कर लेंगे। अभी अभी कंपनी जो है वो नहीं बोल रहा है कि हम लोग 250 नहीं करेंगे। ओके, ये वाला गाइडेंस जो है कंपनी कंपनी मिस कर देगा आई गेस। ओके, क्योंकि अभी तक कितना हुआ है 180, और एक क्वार्टर में और 70 करना है, जो कि इम्पॉसिबल है। ओके, सो 3 से 4 साल पहले भी एक गाइडेंस दिया कि हम लोग 32 से 40 करोड़ का जैसा प्रॉफिट करेंगे। वो भी बोल रहा है कि अभी नहीं हो सकता है, मतलब हम लोग 1 या 2 3 क्वार्टर से इसको मिस करेंगे। ओके, और इस क्वार्टर में एक और क्या चीज़ हुआ है कि 26 लाख जैसा एमपीए हो गया है। मतलब एक जो कॉरपोरेट है उसमें से पूरा लिक्विडिटी इशू आ गया है। उसके वजह से कंपनी का 26 लाख का एमपीए हुआ है। ऑन दी अदर हैंड 26 लाख में जो है 17 लाख जो है वो रिकवर हो चुका है। ओके, कंपनी ने ऑलरेडी आरबीआई को ये जो अप्रोच जो है, मतलब जो भी प्रोसीड्योर है वो आरबीआई को सौंप दिया है। और कंपनी का मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि मतलब ये जो पैसा है वो इजीली रिकवर हो जाएगा। लिक्विडिटी इशू की वजह से कंपनी में कुछ क्राइसिस दिखा दिया है, मतलब देखा गया है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ है। ऑन दी अदर हैंड एक और चीज़ जो है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2 एनपीए हुआ था, एक 10,000 का हुआ था, एक 6,000 का हुआ था। उसमें से 6,000 का रिकवर हो चुका है, और कंपनी कह रहा है कि वो 10,000 वाला जो जो एनपीए है वो रिकवर होगा। ओके, आगे जाके मुझे लग रहा है कि एनपीए और ज़्यादा बढ़ सकता है। ओके, मैनेजमेंट तो मतलब क्या बोलूँ, मतलब मेरा जो जो अगेन कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे जो लगता है कि कंपनी ठीक डायरेक्शन से आगे जा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट जो गाइडेंस दे रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहा है। वो मतलब उसको थोड़ा सा कंजर्वेटिव गाइडेंस देना चाहिए। वैसे वैसे कंपनी जो है प्रॉफिटेबिलिटी भी 50-70% से ग्रो कर रहा है, बेस बहुत छोटा है, बढ़िया है। आप इतना मतलब हाई गाइडेंस क्यों दे रहे हो? ओके, अगर ये गाइडेंस अगर अचीव नहीं हुआ तो कंपनी का मतलब बहुत पिटेगा शेयर। ओके, और आप अगर कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हो तो ये गाइडेंस इजीली अचीव हो जाएगा, और शेयर्स के लिए बहुत बढ़िया होगा। ओके, यही है। मतलब पिछले क्वार्टर में जो भी बोला था आज वो नहीं बोल रहा है। अभी बोल रहा है कि हम लोग कंजर्वेटिवली चलेंगे। ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ओके, वैसे कंपनी में कोई प्रॉब्लम बढ़िया नहीं, मतलब ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंपनी जो है ओवर गाइडेंस दे रहा है, अपने हिसाब से ज़्यादा गाइडेंस दे रहा है। ओके, यही था। अगेन कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।